तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हमारे कल हमने क्या किया था। कल आप जो हमारी कल मैंने वीडियो डाली थी, तो उस वीडियो में हमने बताया था आपको कि हमारे घर में जो छत पड़ती है उसमें बिजली की पाइपिंग किस तरह की जाती है, उसकी टोटल हमने कंप्लीट करके आपको पाइपिंग के बारे में बताया था, छत में पाइपिंग के बारे में टोटल बताया था। और आज अब नेक्स्ट डे है, तो आज हम आज बात करेंगे कि जो हमारे घरों में जो पाइपिंग हो, छत में पाइप डालने के बाद जो वर्क चालू होता है वो होता है झिरी का काम। ठीक है, बक्से फिटिंग, पाइपिंग फिटिंग, तो उसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना देरी की वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये सारी वीडियो आपको देनी है तो सब्सक्राइब करके आपको रखना होगा हमारी वीडियो को, और बेल आइकन को दबा के रखना होगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा वही एरिया है जो कल हम आपको बता रहे थे। ठीक है, 2 रूम सेट है पूरा, 2 रूम है और 2 बाथरूम और 1 किचन और 1 ड्राइंग और प्लस डाइनिंग और 1 जीना सीढ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम रूम 1 से स्टार्ट करते हैं। रूम 2 से जो रूम हमारा है, तो रूम 1 से हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या किया था, कल जो हमने छत में पाइप डाले थे, छत में आपने कल वाली वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी तो आप देख लेना उसको। हमने क्या किया था, जो 4 बॉल होती हैं हमारे रूम की, चारों बॉलों पे हमने एक तो हमारा MC बॉक्स से लेकर फैन बॉक्स तक, जो हमारा पंखे के लिए बॉक्स लगा हुआ है छत में, उस पाइप तक, उस तक हमारा MC बॉक्स तक एक पाइप मिलाया था, और 4 पाइप हमने चारों बॉल पर डाउन किए थे। तो जो हमने यहाँ पे डाउन किया था, यहाँ पे डाउन किया था, यहाँ डाउन किया था, तो यहाँ डाउन किया था। तो हमने अब क्या करना है दोस्तों, हमें अब ये मेन सबसे पहले क्या करना है, मेन जो हमारा मेन स्विच बोर्ड हमें लगाना है एक रूम के अंदर, उसको डिसाइड करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मेन स्विच बोर्ड हमने आपको बताया था कि हमारी जो हम गेट खोलेंगे उसके पास में और राइट साइड में, ज़्यादातर राइट साइड में हो जाए तो ठीक है, और राइट साइड में नहीं होता तो पास में जो हमें जगह पड़ेगी, बॉल पड़ेगी, उसमें हमें करना होगा। तो हमें ये राइट साइड में ले जाने के लिए हमारे दूर पड़ जाएगा, और दूर पड़ जाएगा तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा मेन स्विच बोर्ड है, हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्विच बोर्ड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, SB स्विच बोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा स्विच बोर्ड हो गया। साइज के लिए हम बताएंगे आपको, पहले आप ये कहाँ पे क्या है वो देख लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेड, जैसे बेड हमारा इस साइड है, ये हमारा बेड वाली बॉल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बेड वाली बॉल है, बेड है, ये हमारा बेड हो गया। ठीक है, इसके साइड में आप अपने जो कस्टमर है, जिसके घर पे काम आप कर रहे हो, जिस साइड पे आप वर्क कर रहे हो, उससे पूछना होगा आपको कि हमें जो हमारे बेड साइड पे पॉइंट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और एक साइड 1 साइड चाहिए या 2 साइड चाहिए, वो उससे डिसाइड करके पूछना होता है। ज़्यादातर घरों में आप लगते हैं, हमें क्या हुआ कि दोनों साइड में एक एक बॉक्स लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, ये हम बॉक्स बना दिए इस तरह के, ये बॉक्स बना दिए, ये बेड साइड के दोनों बॉक्स हो गए हैं। ठीक है, और इसी के पीछे एक स्विच बोर्ड हो जाएगा। स्विच बोर्ड का, ये स्विच बोर्ड का मार्क, पावर का पॉइंट है हमारा, पावर का मार्क किस तरह दिया जाता है, स्विच बोर्ड है, उसके नीचे हम पावर का पॉइंट दे देंगे, और यहाँ पर हम टीवी का दे देंगे। क्या दे देंगे दोस्तों, टीवी। ये बेड है, बेड के जस्ट सामने हम एक अपनी जो बॉल आएगी, हमारे बेड के सामने जो बॉल आती है उसमें हम टीवी के पॉइंट दिए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे टीवी का बॉक्स लग जाएंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, डबल बॉक्स लगेंगे आपको। ठीक है, डबल बॉक्स, इस तरह आप समझ जाओ मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं तो आप डिजाइन देख के समझ में नहीं आएगा। ये हमारा नीचे वाला बॉक्स हो गया, और ये हो गया ऊपर वाला बॉक्स। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब बक्सों की हाइट आपको लिखना है। जो हमारा स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड की हाइट हमेशा कितनी रहती है दोस्तों, हमारी स्विच बोर्ड की हाइट दोस्तों रहती है 3.6 इंच। ठीक है, यानी कि 3.5 फीट हाइट रहती है हमारी, 42 इंची। तो कितनी रहती है दोस्तों, 42 इंची। तो 42 इंची पे हमारे स्विच बोर्ड की जो नीचे वाला बॉटम रहता है, हमारा बक्से का जो नीचे वाला बॉटम होगा, उसकी हाइट हम जो हमारा मेन फर्श रहेगा, उस फर्श से हम 42 इंची की हाइट है, ये जेन्युइन हाइट है हमारी। ठीक है, और जो हमारे बेड साइड के बक्से हैं उनकी हाइट रहेगी दोस्तों, बेड साइड की जो बक्से की हाइट रहती है
वो 2 फीट रहती है और 2.5 फीट रहती है। अब लोकल एरिया और लोकल जैसे गांव में है या कहीं अदर लोकल एरिया में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप 2.5 फीट में रखेंगे 30 इंची। ठीक है दोस्तों, 30 इंची रखना है। और आप VIP साइड में या कहीं साइड में रख दे तो 2 फीट रखना है, 24 इंची। ठीक है, तो यहाँ कितनी 24 इंची या फिर 30 इंची। ठीक है दोस्तों, ये 2 हाइट रखती हैं, इन्हीं एक हाइट पे आपको रखना होगा। ठीक है, और जो हमारे टीवी के पॉइंट है तो हमारा ऊपर वाला बक्सा जो है दोस्तों तो वो रहेगा हमारा 4 फुट पे, यानी कि 48 इंची। जो ऊपर वाला बक्सा रहेगा टीवी वाला, जो ऊपर वाले बॉक्स रहते हैं हमारे टीवी, जहाँ पे टीवी लगती है तो उसकी 48 इंची रहेगी। और जो नीचे वाला बॉक्स है वो रहेगा हमारा, ये क्या नाम है, 1 फीट पे 12 इंची पे। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा, और जो ये हमारा जो ये मेन स्विच बोर्ड है वो 42 इंची पे रहेगा और नीचे वाला रहेगा 12 इंची पे। पावर वाला पॉइंट है हमारा 12 इंची पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह तो ये मैंने सारी हाइट बता दी है और बक्सों की हाइट बता दी है। अब क्या करना है, जो हमारी लाइट है हम क्या करते हैं, एक लाइट हम यहाँ सामने दे देंगे आपको। ठीक है, और एक हम जो गेट है हमारा, ये गेट जहाँ तक खुलता है, गेट की चौखट है वहाँ से लेकर लास्ट तक हम एक सेंटर, इसका सेंटर करके और एक लाइट यहाँ पे बना देंगे। एक लाइट हम बेड के जस्ट ऊपर बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम ये लाइट के पॉइंट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इनकी सारी चीज़ बताऊंगा, कटिंग वटिंग कैसे करनी है सारी डिटेल में बताऊंगा आपको। तो इस तरह हमने क्या किया है कि ये लाइट के पॉइंट बन गए हैं। अब हमने क्या किया था सबसे पहले, अब लाइट की हाइट कितनी रखते हैं, ये लाइट के पॉइंट जो है लाइट की हाइट कितनी रखते हैं, लाइट की हाइट रखते हैं 84 इंची। कितनी, 84, 7 फीट या 7 फीट, वही 7.5 फीट। तो वही आपको लेना है। यदि आप VIP कॉलोनी में काम कर रहे हैं तो 7 फीट रखना है, और यदि आप लोकल कॉलोनी में काम कर रहे हैं कहीं तो 90 इंची के रखना है, 90 इंची। ठीक है, तो अब इसमें भी हम दो लिख लेते हैं, 84 इंची या फिर 90 इंची, 90 इंची। ठीक है दोस्तों, तो लाइट की हाइट कितनी रहेंगी, 84 इंची या 90 इंची। ठीक है दोस्तों, मैं इंची में सारी चीज़ बता रहा हूँ आपको, फुट भी बताता जा रहा हूँ, लेकिन लिखित में रिटर्न जो लिख रहा हूँ वो आप सिर्फ इंची में लिख के दे रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें सारी अपने हाइट भी मिल गई है और सब कुछ मिल गया। अब हमें साइज़ का डिसाइड करना है कि हमारा स्विच बोर्ड किस साइज़ का होना चाहिए, टीवी के बक्से किस साइज़ के होने चाहिए और बेड के बक्से किस साइज़ के होने चाहिए। तो सारी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। स्विच बोर्ड की हम कैसे करते हैं, साइज़ कैसे लेते हैं बक्से का साइज़, क्योंकि हर एक जगह साइज़ अलग अलग होता है। हमें क्या करना है, हमें जो हमारा पंखे का पॉइंट है उससे 3 स्विच की जगह लेके चलता है। ये 3 स्विच की जगह जब लेके चलेगा तो 3 स्विच की जगह जो होती है तो हम, क्योंकि जो रेगुलेटर हमारा आता है वो 2 मॉडल में आता है और 1 मॉडल में आता है। 1 मॉडल का मतलब 1 स्विच की जगह कवर करेगा और 2 मॉडल का जगह है कि मतलब है कि वो 2 स्विच की जगह कवर करेगा। तो हमें क्या है, हम 2 मॉडल की जगह लेके चलते हैं। बेशक आपका जो हमारा मालिक है वो मालिक बेशक 1 मॉडल का लेके आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा 2 मॉडल के लेके चलते हैं। और 2 मॉडल में क्या होता है कि हमारा ये 1 मॉडल, हमारा जो मालिक है, कस्टमर है जो हमारा सामने वाला, तो वो हमें क्लाइंट हमारा 1 मॉडल का लेके आता है तो हम क्या उसकी ब्लैंक की जगह कवर कर देते हैं, ब्लैंक लगा के उसमें कवर कर देते हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, हम 2 मॉडल की जगह जाए तो हमें पंखे के लेके चलने 3 स्विच इसके हो गए हमारे। ठीक है, और टीवी के ऊपर जो लाइट है हमारी, ठीक है, टीवी के ऊपर लाइट है तो उसका 1 स्विच होगा हमारा। ठीक दोस्तों, तो 2 स्विच हो गए। और जो हमारे बेड की ये जो बेड वाली लाइट है वो हमारी यहीं पे रहेगी। ठीक है, और एक लाइट ये हो गई, तो कितने हो गए, 3, एक 4, एक 5 और एक 6 स्विच हो गए हमारी। 1, 2 और 3 लाइटें हो गई। बेड लाइट की बेड साइड में रहेगी और 3 लाइटें हो गई। और 3 लाइट, एक लाइट भी है यहाँ पे दोस्तों, ये देखो ये लाइट है। तो 3 लाइट हो गई और 3 स्विच इसके हो गए, तो 6 स्विच ये हो गए हमारे। और एक सॉकेट और एक सॉकेट का स्विच, तो 3 की जगह उसने कवर कर ली है। जो हमारा सॉकेट होता है वो 2 की जगह कवर करता है, और उसके साथ उसके लिए चलाने के लिए हमें जो सॉकेट होता है हमारा 3 पिन जो स्विच सॉकेट होता है, इस तरह का सॉकेट, इसे सॉकेट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो आप देखा है ये इस तरह का, ठीक है, 3 पिन होता है, 5 पिन होता है।
तो इस तरह आपका ये इसे सॉकेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सॉकेट है हमारी दो की जगह लेता है, 2 स्विच की जगह लेता है। तो 2 स्विच की जगह इसने ले ली और एक इसको चलाने के लिए आपको स्विच चाहिए हुआ था। तो छः स्विच हमारे इसके हो गए थे और 3 स्विच हमारे क्या नाम है 3 स्विच हमारे इसके हो गए। ठीक है, 6 3 9 हो गए। तो 9 का तो कोई आता नहीं है, तो आपको क्या करना होगा कि हमें एक 12 मॉड्यूल का यहाँ बक्सा लगाना होगा। 12 मॉड्यूल में हम ब्लैंक लगा देंगे। और जैसे कि हमें बाई चांस टीवी का स्विच लेना पड़े या ये भी स्विच यहाँ पे लेने पड़े या टूबे स्विच, हमें टूबे बनाना पड़े, कोई लाइट टूबे बनानी है या कुछ करना है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेके चलना होगा। तो यहाँ पे कितना लेंगे 12 मॉड्यूल, 8 6 का बक्सा, 8 6 के बक्से में दोस्तों 12 स्विच आते हैं। तो हमें यहाँ पे वो लेके आए और इसके नीचे जो हमारा पावर रहेगा, तो ये जैसे कि हमारा ये मेन पावर है, तो ये भी हमें 6 मॉड्यूल इसमें, जिसमें कि 2 स्विच और 2 सॉकेट आ जाए, एक पावर की सॉकेट आ जाए, एक लाइट की सॉकेट आ जाएगी। इस तरह की 2 सॉकेट आ जाएंगी, एक पावर की सॉकेट आ जाएगी, एक लाइट की सॉकेट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमें क्या होगा, जैसे कि 2 सॉकेट है तो 2 2 4 की जगह हमारी सॉकेट ने ले ली और इनको चलाने के लिए 2 स्विच चाहिए, 2 स्विच की जगह वो है, तो 4 2 6 स्विच चाहिए। तो 8 3 के बक्से में 6 स्विच आते हैं। तो 8 यहाँ पे इसकी जो पावर की जगह है वहाँ पे 8 3 के बक्सा हमें लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करना है, हमें एक सॉकेट चाहिए होगी, एक सॉकेट चाहिए होगी और एक यूएसबी सॉकेट की जगह दे के चलना है। यूएसबी सॉकेट हमें यूएसबी जो सॉकेट होती है हमारी, इस तरह की सॉकेट होती है, वो इस तरह की यूएसबी सॉकेट का मतलब होता है जो हमारे चार्जिंग होती है, जो डाटा केबल होती है ना, जो एडाप्टर बड़ा बड़ा फ़ोन में चार्जिंग करने के लिए बड़ा बड़ा एडाप्टर लगता है। किस तरह का लगता है, मेरे पास है ये एडाप्टर है हमारा। ठीक है, तो ये एडाप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये डाटा केबल आप सीधा उसमें सॉकेट में लगाओगे और फ़ोन आपका चार्ज होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की है। तो इसका एक स्विच चाहिए हमें, तो आपको 3 स्विच है हमारे, एक सॉकेट और एक स्विच ने ले लिए और 2 स्विच इसने ले लिए, इसका स्विच और एक सॉकेट यूएसबी। तो 3 2 5 स्विच इसके हो गए और प्लस एक लाइट ले लेंगे यहाँ पे, 5 1 6 हो गए। तो 8 3 का बक्सा यहाँ पर हमारा हो गया। इस तरह हमें जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस साइड क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारा ये है, तो यहाँ पर भी एक सॉकेट लेंगे हम और एक, अब जो पंखे का है यहाँ पे स्विच या रेगुलेटर आप ले सकते हैं। यार टूबे बनाना है तो रेगुलेटर हमारे यहाँ पे एक टूबे स्विच आ जाएगा, तो एक लाइट का स्विच और 3 यहाँ पे भी हमारा एक लाइट का हो गया, 3 हमारे सॉकेट के हो गए और एक टूबे स्विच हो गया हमारे पंखे का। ठीक है, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6 स्विच इस तरह हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी 8 3 का बक्सा लग गया। ठीक है दोस्तों, और टीवी के क्या करते हैं, ऊपर हमारे 3 3 के बक्से लगते हैं, ऊपर वाले बक्से में 3 3 के 2 बक्से लगते हैं, 2 बक्से। और जो हमारा नीचे लगता है, तो हमारा जो 3 3 का 2 बक्सा है उसमें एक सॉकेट रहती है, एक में हमारी टीवी की वायर निकलती है। ठीक है दोस्तों, उसमें तारें जो हमारी HDMI केबल है और कई सारी केबलें आती हैं जो वो हमारी इसमें निकलती है। जो हमारी सेटअप बॉक्स की वायर है वो सारी उसमें से निकल है। उसमें एक 1.5 इंची का पाइप डालना होता है और उसमें हमारी वायर सारी बाहर नीचे पहुंच जाती हैं, जो कि हमारे नीचे बक्सा। नीचे क्या करना होता है आपको, तो एक में क्या करना होगा आपको, हमारे को जो हमारा ऊपर वाला बक्सा है उसका स्विच आ जाएगा और एक में 2 सॉकेट आ जाएंगे, दो सॉकेट और 2 स्विच। तो यहाँ पर 8 3 का बक्सा हो जाएगा प्लस 4 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 3 और प्लस 4 3, इसमें हमारी दो सॉकेट आ जाएंगी और ऊपर का स्विच आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तो हमारी ये हमने बक्सों के साइज और सारी डिटेल में बता दिया है। तो इसी तरह आपको डिसाइड करना होगा सारी जगह। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ऑलरेडी और बहुत लंबी हो चुकी है। अब हमें क्या बताना है आपको, झिरी कटिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें तो आपको साइज़ के बारे में बता दिया, इस रूम में बताऊँगा झिरी कटिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ये हमारा स्विच बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये स्विच बोर्ड है जो, तो इस स्विच बोर्ड की जो हम कटिंग करेंगे, जो हमारा फैन बॉक्स से कल आपने देखा होगा एक पाइप हमारा सीधा यहाँ गया था और एक पाइप हमारा स्विच बोर्ड के पास आया था। तो स्विच बोर्ड के पास सीधा हम जो स्विच बोर्ड की जो 42 इंची की हाइट है उस तक ले जाएंगे
और वहाँ पे हमें बक्से की कटिंग करनी होगी। जो हमारा 8/6 का बक्सा यहाँ पे लगा रखा है बड़ा वाला, उस पर कटिंग करनी होगी। उसके नीचे तक जो 1 फुट पे बक्सा लगा है 8/3 का बक्सा, वहाँ तक आपको झिरी कटिंग करके ले जानी होगी। और 8/3 का बक्सा जो हमारा आता है उसे खुदाई करके उसे भी रखना होगा, ठीक है। और जो हमारे ये पाइप ऊपर से जो छत से कटिंग हो गई है ये, और इस बक्से से 7 फुट की हाइट तक, 7 फुट या 8 फुट की हाइट का जो हमारी ये लाइट रहेगी, ये लाइट रहेगी। जैसे ये हमारा 3.5 फुट पे हमारा बक्सा है, तो 3.5 फुट और ऊपर हमें कटिंग करके इसकी जो हमारी दीवार आएगी, जैसे कि ये दीवार है आपकी, ठीक है दोस्तों, ये दीवार है, इसमें इस तरह की ईंटों से चिनाई हो रखी है, ठीक है दोस्तों, ये चिनाई हो रखी है इस तरह की। तो हमारी ये अब क्या करना है, बड़ी बना देता हूँ जिसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो जैसे कि हमारा स्विच बोर्ड ये आ रहा है, यहाँ पे स्विच बोर्ड आ रहा है, हमारी लाइट इस वाली बॉल पे आ गई। तो हमारा एक पाइप हमारा सीधा यहाँ आ गया, जो छत से पाइप आया वो सीधा हमारे बक्से में आ गया। और दूसरा पाइप की झिरी हमें काट के ले जानी पड़ेगी, इस जो हमारी लाइट आ रही है उसकी हाइट तक, जो 7 फुट या 7.5 फुट पे आप लाइट ले रहे हो, तो वहाँ तक कटिंग करके इस तरह ले जानी होगी, जहाँ पर तक हमारी ये लाइट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक कटिंग करके आपको ले जानी होगी। और यहाँ पे एक छोटी जंक्शन बॉक्स आता है जो लाइट के लिए हम ज़रूरत करते हैं, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत के लिए हमें यहाँ पे कटिंग करके यहाँ तक छोड़नी होगी। तो ये तो होगी ये इसकी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे केवल लाइट आ रही है आपकी, तो यहाँ के क्या करना है, जैसे आपकी घर की हाइट 10 फुट है, ठीक है, ज़्यादातर आमतौर पे 10 फुट या 10.5 फुट यहाँ आमतौर पे लेते हैं। तो 10 फुट हाइट है, तो हमें ये लाइट लगानी 7.5 फुट पे। तो 7.5 और प्लस क्या नाम है 10.5 फुट, 10 फुट मान लो, 10 फुट पे 7.5 फुट पर 2.5 फुट, यानी कि ऊपर से 2.5 फुट आपको 30 इंची डाउन करके झिरी काट देनी है। सिर्फ 2.5 फुट झिरी कटेगी मात्र। और यदि आपने ये ऊपर से पाइप नहीं डाला होता, तो आपको जैसे यहाँ डाला है तो यहाँ से पूरी झिरी कट के इस तरह लेके आनी पड़ती, काफ़ी झिरी बहुत ज़्यादा हो जाती है आपकी, ठीक है। तो अब सिर्फ 2.5 फुट में काम हो जाएगा आपका। इसी तरह इसमें जो हमारा इस सारी बॉक्स आएंगे, तो यहाँ से हमें क्या है, हमारा जो लाइट वाला पॉइंट, छत से सीधे लाइट पॉइंट पे लाइट की हम जो डिब्बी कटिंग होती है वो डिब्बी कटिंग करेंगे। डिब्बी कटिंग करने के बाद सीधा हम बक्से के पास ले जाएंगे। बक्से का हमारा जो ऊपर वाला बक्सा है, 2 बक्से हैं, 3 के 2 बक्से रहेंगे, 3 के दोनों बक्सों की कटिंग करेंगे। और उसके बाद सीधा नीचे जाएंगे, और उसके नीचे 1 फुट की हाइट तक हमें एक जो बक्से हमारे 8 फुट 8/3 और 4/3 के 2 बक्से लग रहे हैं, उसकी हाइट तक वहाँ तक ला के छोड़ के उसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। और फिर उनको आप अपना मसाला से जाम कर देंगे। जाम करने के बाद हमें और क्या करना होगा, तो इसी तरह सारी झिरी टोटल करनी है। इन बक्सों की झिरी क्या करनी है, हमें जो सेंटर में ले जाना होता है, जो बैक साइड के बक्से हैं, इस साइड के बैक साइड के जो हमारे 2 बक्से हैं, इन पे क्या, और बीच में हमारे जो सेंटर में लाइट है बेड की, तो उस पर सीधी जो हमें डाउन, जो आपने देखा होगा कि कल मैंने बैक साइड में सीधा एक डाउन डाला था, वो उस डाउन को हम इस लाइट तक लेके आएंगे। और इस लाइट से सीधा एक तरफ झिरी काटेंगे। इस लाइट, जो लाइट की हाइट है हमारी, उससे सीधा झिरी काट के ले जाएंगे। उससे झिरी काट के ले जाके, और जो हमारा बक्सा आ रहा है इस तरह, जैसे कि आपने इस तरफ झिरी काटी और इस वाले बक्से की तरफ ले गए झिरी, इस तरह काट के ले गए। इस जो लाइट की हाइट है उससे, जैसे 2.5 फुट आपने नीचे काटा, लाइट बन गई आपकी। जैसे ऊपर छत से काटा आपने तो लाइट बन गई, और लाइट से जैसे कि अब ऐसे ये झिरी काटी, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये लाइट बन गई आपकी। और इस तरह लाके जो हमारा बैक साइड का बक्सा है पहला, उस बक्से तक ये कटिंग कर दी। फिर बक्सा कटिंग करा आपने, और उसके बाद हमारा जो दूसरा बक्सा है उस तक झिरी काट दी इस तरह, ठीक है। तो इससे इसको नीचे नीचे मिला दिया है आपने, ठीक है। तो इस तरह की सारी टोटल मैंने कटिंग बता दी आपको। और एमसी भी, जो एमसी बॉक्स हमारा रहेगा मेन स्विच, तो इसी तरह आपको सारी चीज़ डिसाइड करना होगा। और इसमें क्या है, बाथरूम में क्या करना होता है, बाथरूम में हमारा जैसे कि बेड्स हैं, ये गेट क्या है, कॉमन बाथरूम है हमारा, तो हमारा एक 2 वे वाला बक्सा यहाँ पर लग जाएगा। ये जो हम बक्से की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे एक 3 का बक्सा लगेगा, जिसमें कि एक स्विच आ जाएगा 2 वे हमारा, ठीक है। जो कि हमारी एक लाइट है वो हमारी यहाँ से जल जाएगी। और जो हमारा मेन स्विच बोर्ड रहेगा इसके पीछे, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ पे बड़ा बक्सा लगा देंगे हम। इसकी लाइटों की डिसाइड करके कितनी लाइट आ रही है उसी हिसाब से डिसाइड करके इसका बक्सा लगा देंगे। जैसे कि मैंने बताया, डिसाइड करना आपको बता दिया मैंने किस तरह डिसाइड करना होगा आपको। पंखे के 3 स्विच लेते हैं, एक सॉकेट के 3 स्विच लेते हैं, और एक लाइट का 1 स्विच लेते हैं। तो इस तरह हमें लेते हैं। और हमारे और आपके बक्सों की साइज़ बता दूं, 8/6 में हमारे कितने आते हैं, 12 स्विच आते हैं, ठीक दोस्तों।
उसके बाद नंबर आता है हमारा 5x5 का, ठीक है। इसे 6x6 भी बोलते हैं बहुत से बंदे, जिसमें कि 8 स्विच आते हैं। और 8 स्विच में 2 तरह के बक्से आते हैं। एक डबल स्टेप में आता है इस तरह का बक्सा, जिसमें ऊपर स्विच लग जाते हैं और नीचे भी स्विच लग जाते हैं। और एक बक्सा आता है केवल ऐसा, जिसमें सिर्फ ऐसे ही स्विच लगते हैं 8, ठीक है दोस्तों। तो हमारे ये इस बक्से का साइज होता है 9x3। इसमें भी 8 स्विच लगेंगे आपके। उसके बाद नंबर आता है 8x3 का बक्सा, जिसमें कि 6 स्विच आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है 5x3 का बक्सा, जिसमें 4 स्विच आते हैं। फिर आता है 4x3 का बक्सा, जिसमें 3 स्विच आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है 3x3 का बक्सा, जिसमें कि ये 3x3 में 2 स्विच आते हैं और 3x3 के 1 स्विच भी आता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, बक्सा आपका सेम रहेगा। जो ऊपर की प्लेट लगेगी आपकी 3x3 के बक्से की, उसमें 1 मॉडल और 2 मॉडल आता है सिस्टम में। 2 मॉडल में आपके 2 स्विच लग जाएंगे, 1 सॉकेट लग जाएगा, 1 रेगुलेटर लग जाएगा। इस तरह का 2 मॉडल वाला सिस्टम लग जाएगा। 1 मॉडल में जैसे कि हमें केवल 1 स्विच लगाना है, जब पर यहाँ पर जैसे 3x3 का सिर्फ 2 पे स्विच 1 लगाना है मेरे को, तो यहाँ पर हम 1 मॉडल की सीट लगाएं। वो बात की बात है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मैं। तो ये बक्सों के सारे साइज बता दिए मैंने। ये हमारे बॉक्स साइज है, ठीक है दोस्तों। और अब MC बॉक्स जो होता है हमारा, ये MC बॉक्स है। यहाँ पे ये स्टेयरकेस है, सीढ़ी है जो हमारी। तो यहाँ पे MC बॉक्स जो लगा हुआ है, तो MC बॉक्स का हम साइज कैसे लेते हैं दोस्तों। तो MC बॉक्स का साइज लेने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमें इस पर क्या किया, एक पावर का सर्किट लेके आना है हमें। जैसे AC है, मैं सॉरी बोल गया। तो इसमें जैसे कि AC है आपका, AC इसी वॉल पे है, इस वॉल पे AC है। तो AC के बगल में भी एक 3x3 का बक्सा हमें लगाना होता है। वैसे ज़्यादातर आजकल स्प्लिट AC जो लग रहे हैं हमारे, ठीक है। तो स्प्लिट ACओं में क्या होता है कि जो हमारे AC वाले कारीगर हैं हमारे भाई, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है। यदि आपके घर में विंडो AC है तो आप वहाँ पर बक्सा लगा सकते हैं। 3x3 का बॉक्स लगेगा, उसका स्विच आ जाएगा हमारा, या तो बैक साइड में ले लेंगे उसको। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा दो स्विच की जगह एक्स्ट्रा लेके चलना है, वो कहता है मैं। तो इस तरह हमें AC का आ जाएगा हमारा सिस्टम। तो AC के लिए हमें एक 4 का सर्किट लेके आना होता है, ठीक है दोस्तों। और इस एक 4 का सर्किट लेके, हम नॉर्मल साइड की बात कर रहे हैं, हाँ, जो कि हमारे मालिकों पे लोड ना पड़े। तो AC का सर्किट हम ये 4 का सर्किट लेके आए। क्या पहला सर्किट हमारा 4 mm का हो गया, 4 mm का हो गया, ठीक है दोस्तों। अब 4 mm से हम क्या करेंगे, हम 4 का सर्किट लेके आके सीधा जहाँ पर हमारा इसका स्विच रहेगा, कहीं भी रहे, जैसे कि इसके नीचे जो 8x3 का बक्सा है, हम उसमें स्विच दे दें, या इसकी स्विच बोर्ड वो स्विच में दे देंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारा सीधा तार 4 का सर्किट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से आया सीधा पंखे में, पंखे से हमारा सीधा स्विच बोर्ड में आ गया, ठीक है दोस्तों। और पंखे में स्विच आने के बाद यहाँ से हम 2.5 की वायर उठाएंगे, जो कि हमारा इसके नीचे पावर वाला पॉइंट है, ये वाला 8x3 का बक्सा है, वहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। जो नॉर्मल पावर है उससे कनेक्ट कर देंगे। और एक यहीं से एक 2.5 की वायर उठाएंगे, जो कि बैक साइड में ले जाएंगे, जहाँ पे हमें पावर की पॉइंट की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। और क्या करना होता है, हमें एक 1.5 mm का सर्किट लेके आना होगा, ठीक है दोस्तों। एक 4 mm और एक 1.5 mm, ठीक है। तो 1.5 mm का सर्किट हम क्या करेंगे, हमारा जो स्विच बोर्ड है वहाँ पर लेके आएंगे 1.5। और एक सर्किट का मतलब होता है हमारा दोस्तों, एक सर्किट का मतलब होता है हमारी, एक तो न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों, दूसरा फेस, और तीसरी अर्थ, जो हमारी ग्राउंड अर्थिंग होती है वो। एक सर्किट बनता है हमारा 3 वायरों से, ठीक है दोस्तों। तो 3 वायर आपको इसकी भी लेके आनी है सेपरेट। यदि आप नॉर्मल साइड में काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ एक पूरे जो पाइप में एक कमरे के अंदर सिर्फ एक अर्थ लेके आएंगे आप। अर्थ को सॉरी, वो तो बात की बात है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, जब वायरिंग की बात करेंगे हम तब बताएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या, तो हमें एक 4 का सर्किट होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो 4 का हमारा AC के सर्किट हो जाएगा, और 2.5 का हमारा बाथरूम के गीजर पॉइंट के लिए, उसके लिए सर्किट हो जाएगा। और एक सर्किट हमारा हमें कितनी हो गई, हमारी एक 4 की MCB हो गई, और एक गीजर की MCB हो गई, एक नॉर्मल लाइट की MCB हो गई, जो कि स्विच बोर्ड हमारे स्विच से काम चलाएगा। और दूसरा हो गया, चौथा हो गया इन्वर्टर की AC।
इन्वर्टर की MCB। ठीक है दोस्तों, तो 4 MCB हमारी एक रूम के अंदर लगेंगे, तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो और इसके अंदर भी 3 MCB हम जोड़ के चलेंगे, तो 4 3 7। इसके अंदर हम नहीं जोड़ के चलेंगे क्योंकि हमारी यही वायर इसमें काम आ जाएगी। और तो 4 और 3 7, और इसके अंदर भी वही 4 सर्किट क्योंकि इसी इसमें भी रहेगा, तो 4 4 4 3 12 3 15 सर्किट हो रहे हैं। ठीक दोस्तों, 15 का हमारा एक 16वे MCB आता है, 16वे MCB बॉक्स। ठीक दोस्तों, 16वे MCB बॉक्स हमें यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो वो आप अपने कस्टमर से बात कर लें कि हमें कौन सा MCB बॉक्स लगा के देना है, लेके आना है। उससे बोल दो, वो खुद ही लेके आ जाएगा, अपनी बेस्ट क्वालिटी लेके आए, कौन सा भी लेके आए, लोकल लेके आए, कैसा भी लेके आए। तो इस तरह यहाँ पे सर टोटल पाइपिंग होती है। और हमारा जीना रह गया, तो जीने में क्या करना होता है दोस्तों हमें, तो हमारी जीने की हमेशा लाइट 2 वे बनती है, और 2 वे के कारण ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं। तो आपको करना क्या होगा, जैसे कि हमारी ये एंट्री है, तो जैसे यहाँ से है, यहाँ से स्टेयरकेस चढ़ता है, जैसे यहाँ आया बंदा और यहाँ पे उठ गया, तो दूसरा आके फिर यहाँ से हमारा जीना जब चढ़ेगा ना, तो चढ़ते टाइम जो चढ़ता है बंदा, तो जैसे कि यहाँ पे ही मान लिया मैंने, तो यहाँ पे ही स्विच बोर्ड बना देंगे हम, एक बक्सा लगा देंगे जिसमें कि एक बेल स्विच आ जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, बेल स्विच आ जाएगा और 2 2 वे स्विच लेके चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक 3 मॉडल या 4 मॉडल का एक एक्स्ट्रा लेके चलो, कल को कोई ज़रूरत पड़े तो 4 मॉडल का एक यहाँ पे 5 3 का बक्सा लगा देना है। इसकी कटिंग, झिरी कटिंग कैसे करनी होती है, इसकी झिरी कटिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारी ये छत की स्लैब और जो जीने की स्लैब पड़ी हुई है, जैसे कि ये सेकंड फ्लोर की है, सॉरी ये सेकंड की है, और ये स्लैब हमारी फर्स्ट की है, और ये स्लैब हमारी ग्राउंड की है। ठीक है दोस्तों, ये ग्राउंड की है। तो हमें क्या, हमारे जो बक्से लगे हुए हैं इस तरह के, जो बक्से लगे हुए हैं इस तरह के, तो इनकी कटिंग हम इसमें खड्डा मारते हुए, और पहले तो हमें जो हमारी स्लैब पड़ती है और छत पड़ती है उसी टाइम इसकी पाइपिंग कर देनी होती है। तो इसकी पाइपिंग इस तरह खड्डा मारते हुए इनमें सीधा मिला दोगे तो आपकी वायरिंग करने में बहुत आसान हो जाता है। आप सीधा पाइप डालो और सीधा वायरिंग हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह टोटल वायरिंग मैंने बता दी है आपको। छज्जे में भी इसी तरह आपको यहाँ पे पॉइंट बना देने हैं, और ये आपस में मिला हुआ है। कुछ लाइटें हमारी यहाँ से जल जाएंगी और कुछ लाइटें हमारी यहाँ पे जो पाया मिलेगा, जो हमारे बॉल यहाँ पे मिलेगी, जिस पाया छोड़ के, जैसे कि बरामदे और उसमें पाया मिलेगा उसमें हम छोड़ देंगे, और यहाँ पे पॉइंट बना देंगे पावर का, जिससे कि जैसे कि 8 3 का बक्सा इधर लगा दिया मैंने, यहाँ पे 2 सॉकेट हो जाएंगी आपकी, और 8 3 का बक्सा हमारा इधर लगा दिया, जिससे कि हमारी कल को हमारी जो लड़ियाँ और दीपावली की भी और कई चीज़ें लगानी होती हैं, हमें बालकनी में, हमें छज्जे में हमारे काम करना होता है, तो ये सॉकेट हमारे काम में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखें कि पानी से ये सेफ रहे हमारी। इनकी हाइट आप बढ़ा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमारी झिरी कटिंग होती है और बक्सों के साइज़ किस तरह होते हैं। मैं टोटल आपको कंप्लीट करके बता दिया। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।